आजमगढ़ में अफगानी नागरिक समेत 3 किए गए दोषमुक्त फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में थे आरोपी। खबर पूरी आजमगढ़ से आ रही, जहां फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में अदालत में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक अफगानी नागरिक समेत 3 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 10 देवेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को सुनाया। मुकदमे के अभियोजन कहानी के अनुसार 2 फरवरी 2020 को फूलपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता माहौल रोड पर गश्त कर रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना पर आरोपी किरामतुल्लाह अहमद जई पुत्र बाज मोहम्मद निवासी लोंगर सेंट्रल प्रोविंस लोंगर अफगानिस्तान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच अधिवक्ता ने क्या कहा, आइए जानते हैं। दीवानी कचहरी है। अच्छा वकील साहब, कुछ अफगानी नागरिक यहाँ पे गिरफ्तार थे, क्या मामला था पूरा? और सुने बाइज्जत बरी किए गए हैं। 2020 में एक मुकदमा थाना फूलपुर में पंजीकृत हुआ, जिसका क्राइम नंबर था 28/2020, जिसमें एक अफगानी नागरिक पकड़ा गया जिसका नाम था किरामतुल्लाह, जो पूर्व में ही यहाँ दीवानी न्यायालय आजमगढ़ से छूट चुका है। उसके साथ 3 अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें एक अन्य अफगानी नागरिक आबिद अब्दुल्ला था। उसके साथ 2 आजमगढ़ के नागरिक थे, जिनके ऊपर आरोप था कि इन लोगों ने सहयोग कर के फर्जी पासपोर्ट बनवाया है किरामतुल्लाह का और आबिद अब्दुल्ला का। पूर्व में किरामतुल्लाह छूट गया इस आधार पे कि उसको प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सका और ये पाया गया कि उसके खिलाफ जो भी आरोप लगे थे वह झूठे आरोप लगे थे। और अब दीवानी न्यायालय के कोर्ट नंबर 10 न्यायालय ने भी इन तीनों अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया और अभियोजन के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उसको मान लिया कि वो गलत थे और निष्पक्ष नहीं थे, और विवेचक के विरुद्ध भी कार्रवाई करने का आदेश हुआ। और पूर्व में भी विवेचक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश हुआ था कि इनके द्वारा निष्पक्ष विवेचना नहीं की गई और निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। वकील साहब, जैसा कि माना जाता है कि किसी अन्य देश के नागरिक को इतने दिन तक यहाँ पे जेल में बंद रखा गया, वो बाइज्जत बरी हुआ, तो इसको देखते हुए किस तरीके से आपने डिफेंस किया अपनी तरफ से? ये सारी चीज़ें सवाल उठते हैं कि शुरू से जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई उनके पास कोई साक्ष्य नहीं था। अब उनके द्वारा किन आधारों पे ऐसे लोगों को जेल भेज दिया गया और प्रक्रिया अपनाई गई और लगातार 3.5 साल जेल में रखा गया, जो बिल्कुल गलत था और निराधार था। और अब चूंकि माननीय न्यायालय ने इनको दोषमुक्त करते हुए उनके साथ न्याय किया और विवेचक के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश देकर यह पुलिस को बताने का एक कार्य किया कि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी व्यक्ति के साथ, विशेष रूप से किसी भी विदेशी के साथ ऐसी चार्जशीट न लगाई जाए और उनको जेल में न रखा जाए। अच्छा, जो आपका वकील था, उसको अब किस तरीके से उसके घर भेजा जाएगा? किस तरीके से क्या प्रोसीजर है? पूर्व में किरामतुल्लाह को जेल से रिहा होने के बाद जिला कारागार आजमगढ़ द्वारा LIO को सौंप दिया गया था और LIO के माध्यम से ही उसको उसके देश भेजा गया, जिस क्रम में उनका टेम्परेरी पासपोर्ट बनवाया गया, टेम्परेरी वीज़ा बनवाया गया और उनके एम्बेसी से संपर्क करके उनको उनके देश भेजा गया। उसी तरह इस अभियुक्त आबिद अब्दुल्ला को भी LIO के माध्यम से सारी फॉर्मेलिटी पूरी कराने के बाद उनके देश भेजा जाएगा।